पति बाबू हैं आप। नोबो वर्षों का तोहफा तक नहीं दिया अपनी पत्नी को। तोहफा कोई मांग के लेता है क्या वंदिता? आप माँ बाबा से मांगकर मुझे ला सकते हैं विवाह के लिए, तो तोहफा क्यों नहीं मांग सकती मैं? तुम और तुम्हारे तर्क। अब किताब वापस लाओ। नहीं दूंगी। वंदिता, लाओ यहाँ। वंदिता, वंदिता रुको, वहीं पे रुको। अब सुनो मेरी बात, अगर ये खेलते खेलते किताब फट गई ना तो तोहफे की जगह डांट मिल जाएगी। नववर्षों के दिन अपनी पत्नी को डांटेंगे क्या? बात क्यों बदल रहे हैं आप? लाइए, दीजिए मेरा तोहफा। हाँ बाबा, दूंगा तोहफा। अब दोगी किताब? जो मैं कहूँगी वो? हाँ वंदिता, जो तुम कहोगी वही दूंगा। पक्का वाला वादा? पक्का वाला वादा वंदिता। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपकी दुविधा। बाहर से तो लगता है सब बहू के पहले नववर्षों का उत्सव मना रहे। तो क्या आप सच में वंदिता खुश है यहाँ? नहीं, रोज रोज नए नए परेशानियों का सामना करती है वो बेचारी। राम नवमी पर भोग बहू के द्वारा बनाए जाने की परंपरा है। बहू बना लोगी प्रसाद? बहुत गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। जो दंड देना है दे दो, पर मेरी माँ को कुछ बुरा न कहना। मैं बिस्तर गीला करती हूँ तो इसमें माँ का दोष है क्या? बहुत बड़ी गलती हुई है, पर है तो ये बच्ची ही ना। बच्ची है, घोड़ी हो गई है 8 साल की। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। और ऊपर से अनिरुद्ध की जिद। एक दिन भी चैन से रही है वो इस घर में। कहीं नहीं जाओगी वंदिता तुम। चलो। जाने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। खबरदार, जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या सही है मेरी वंदिता के लिए? यहाँ पे रुकना या फिर चले जाना? मैं तो चाहूंगी वंदिता हमेशा इस घर में रहे हमारे साथ। आदत हो गई है उसकी मीठी मीठी बातों की, उसकी वो मासूम सी हंसी। पर मैं स्वार्थी भी तो नहीं बन सकती ना, और किसकी भलाई के लिए करूंगी इसे? वंदिता की। और सच कहूं तो इस हवेली से दूर जाने में ही वंदिता की भलाई है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं ये तुम्हारे मन का तोहफा नहीं है। बताओ, किसने कहा तुमसे तोहफा मांगने के लिए? बताओ। किसी ने नहीं कहा मुझे तो बस अपने गांव जाना है।
पर पक्का वादा किया है ना आपने मुझसे? मना नहीं कर सकते आप। हाँ बाबा, दूंगा तोहफा। अब दोगी किताब? पक्का वाला वादा? पक्का वाला वादा बोंदिता। जाने ही देना होगा आपको मुझे। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। और अब इस बात पर एक शब्द भी नहीं बोलोगी, समझी? बात खत्म। ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे मुझे गांव भेजने के लिए तो अपनी सांसें रोककर खड़ी रहूंगी मैं। क्या? अब ये किसने सिखाया तुम्हें? बोंदिता, खुद को चोट पहुंचाकर अपनी बात मनवाना चाहती हो? आपसे ही सीखा है मैंने ये पति बाबू। भूल गए क्या आप? अपनी बात मनवाने के लिए क्या किया था आपने? अगर बोंदिता का इलाज नहीं करवा सकता मैं, तो खुद का इलाज करवाने का कोई अधिकार नहीं मुझे। जानबूझकर चोट लगाई थी खुद को। दवा भी नहीं लगवानी थी उस पे। बोंदिता की माँ ने ये अच्छी चाल चली है। अब तो अनिरुद्ध मान ही जाएगा इसे वापस भेजने के लिए। अनिरुद्ध की चाल से ही मात दे देगी अनिरुद्ध को। रोकने जा रही हूँ सांसें। बोंदिता, अब सांस ले लो अभी। चलो, ये हाथ हटाओ, इसे छोड़ दो ना बोंदिता। बोंदिता, नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। बोंदिता, समझने की कोशिश करो, ये खतरनाक है तुम्हारे लिए। बोंदिता, क्या तमाशा लगा रखा है बोंदिता? बहू, समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? देख देख तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है बोंदिता। माँ, माँ नीचे आइए। ये अनिरुद्ध किसको माँ बुला रहा है? ये विधवा हमारी हवेली में क्या कर रही है? माँ देखिए ना, बोंदिता क्या कर रही है अपनी बात मनवाने के लिए। समझाइए ना इसे। बोंदिता, ये क्या कर रही है मेरी बच्ची? बंद करिए खेल, सांसें छोड़ अपनी। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, सुना नहीं क्या? सांसें छोड़ो। ये क्या पागलपन है मेरी बच्ची? छोड़, तुझे मेरी कसम है बोंदिता। बोंदिता की भलाई ही चाहते हैं हम भी। तुमसे भी यही उम्मीद है, इसलिए रात को जाने की तैयारी कर दी है तुम्हारी और बोंदिता की। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पर एक विनती है आपसे। बोंदिता के मामा मामी आपके मुंशी जी के वहां आए हैं, हम एक ही साथ आए थे। अगर आप उनके पास हमारे जाने का संदेशा पहुंचा देंगे तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, हम सूचना भिजवा देंगे तुम्हारे भाई तक। कागज रखे हैं।
ये कागज का मैं क्या करूंगी समधी जी। मैं बोंदिता के जीवन का सौदा नहीं करना चाहती। मैं तो बस उसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसकी खुशियाँ चाहती हूँ। इसलिए उसका विवाह बचाने के लिए मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी, उसके पति बाबू से दूर। माँ, आपके चेहरे की लकीरें बता रही हैं आप बहुत परेशान हैं। होंगी क्यों ना, माँ है आप। और उसकी बेटी के ससुराल में उसकी ऐसी दुर्दशा हो तो कोई माँ देख सकती है क्या? ना रात को नींद में बोंदिता बिस्तर गीला कर देती है, पर इसमें उसकी कोई गलती है क्या? उसके हाथ में है इस बीमारी पर काबू पाना। सच कहूं तो उसको देखकर दिल दुखता है मेरा। काश मैं उसकी कोई मदद कर पाती। पति बाबू की बचपन की दोस्त है ये। कोई है जो संभाल सके पति बाबू का गुस्सा? सिर्फ आप ही हो घर में पड़ी दीदी जो शांत कर सकती हो पति बाबू को। और कितना गलत किया ना पति बाबू ने माँ, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी दोस्त को बताया भी नहीं कि मुझसे शादी कर रहे हैं। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करें तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती हूँ उनसे। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? माँ की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? कहिए ना। तुम अनिरुद्ध बाबू से बहुत प्रेम करते हो ना? आप हाथ ना लगाइएगा इन तोहफों को, वरना बाद में कहेंगे कि आपने मुझसे विवाह किया है। तो अब ये तोहफे भी आपके हो गए। पर मैं साफ कह देती हूँ, ये तोहफे मेरे हैं।